हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनेट बिहेवियर। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम बिहेवियर और लर्निंग को समझ चुके हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनेट बिहेवियर क्या चीज़ है। तो कोई भी ऐसा बिहेवियर, अगर हम टर्म इनेट को समझें, तो कोई भी ऐसा बिहेवियर जो बाय बर्थ हमें मिल जाता है, जन्म के साथ ही हमें मिल जाता है, या फिर आनुवांशिक तौर पे हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आ जाता है, उसे हम इनेट बिहेवियर कहेंगे। ऐसा बिहेवियर अधिकतर इनहेरिटेड, इनबॉर्न या स्टीरियोटाइप्ड, यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स के पास था वैसे ही हमारे पास भी आ जाता है। और ये इंस्टिंक्टिव बिहेवियर के फॉर्म में भी रहता है, इंस्टिंक्ट की फॉर्म में भी नजर आता है। यहाँ पे हम देखें तो कई सारे ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड शो करते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट। उसे हम कहते हैं इनेट बिहेवियर। और इनेट बिहेवियर में वो सारे के सारे बिहेवियर होंगे जो जन्म के साथ ही हमारे पास होंगे। हम ना उन्हें सीखते हैं, ना ही हम उन्हें किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस से गेन करते हैं। वो हमारे पास इनहेरिटेड तौर पे रहते हैं। ये बिहेवियर इनहेरिटेड होते हैं, इसलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम में एज सच फीड होते हैं, और इनके थ्रू ही हम एक प्रिडिक्टेबल या स्टीरियोटाइप्ड मैनर में रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हम देखें, अगर हमारी हेरिडिटी में एक पर्टिकुलर इनेट बिहेवियर फीड अप है, तो हमारे जो भी रिस्पॉन्स हैं वो हमारे जेनेटिक मेकअप के साथ ही हमें मिल जाएंगे। तो जैसे हम लॉरेंस के अकॉर्डिंग समझें तो इनेट बिहेवियर हेरिडिटरी है, अनुवांशिक है, और हर एक इंडिविजुअल का अपना एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड होगा किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति। और ये हमारा जो इनेट बिहेवियर है ये बताएगा कि हमारा एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, एवोल्यूशनरी एनालिसिस करने में भी हेल्प करेगा। तो इनेट बिहेवियर को समझें तो ये एक ऐसा फिनोमेना है जो मॉडिफाई हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। नेचुरल सिलेक्शन जिसमें नेचर पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करता हुआ चलता है। और साथ साथ में इनेट बिहेवियर हेल्प आउट करता है हमें नेचर के साथ सेलेक्ट करने में। उसके अलावा ये हमारे जेनेटिक मेकअप को भी रिवील या बेटर बनाने में हेल्प करता है, ताकि हमें कई सारी चीज़ें सीखनी ना पड़े या फिर लर्न ना करनी पड़े, हमारे पास वो एज सच बाय बर्थ आ जाए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कई सारे इन्वर्टिब्रेट जिनके पास टाइम नहीं होता है, जिनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्टर होता है, वो अपने यंग वंस को इननेट बिहेवियर की फॉर्म में कई सारे बिहेवियरल एस्पेक्ट देते हैं हेरिडिटरी। तो अब हम समझेंगे कि वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से ये इननेट बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम तीन तरीके के इननेट बिहेवियर्स मेंशन करेंगे। फर्स्ट वन टैक्सेस, देन रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट्स। तो आज हम टैक्सेस और रिफ्लेक्सेस को समझेंगे। टैक्सेस जिसमें कि आपकी बॉडी मूव करती है या बॉडी ओरिएंटेशन शो करती है किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्ड में, तो ये आपका टैक्सेस कहलाता है। और स्टिमुलेशन में जो भी आपका स्टिमुलाई होगा वो रिसेप्टर्स को मीडिएट करेगा, ताकि हम उस स्टिमुलस के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो कर सकें। इसे हम टैक्सेस कहेंगे। टैक्सेस कुछ नहीं है, एक सिंपल मूवमेंट है किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर स्टिमुलेशन के अगेंस्ट। और यहाँ पे इंडिविजुअल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना या फिर किसी और तरीके से लोकोमोट करना, ये सब कुछ आता है टैक्सेस में। तो कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस को समझते हैं। यहाँ पे हम देखें टेक्सास में, अगर हम कभी लाइट जलाते हैं तो देखा होगा आपने, बहुत सारे मॉथ जो है उस लाइट के पास खींचते हुए चले जाते हैं। और इस तरीके का अट्रैक्शन जो लाइट के प्रति ये मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट शो करता है ये मॉथ, उसे हम कहते हैं फोटो टैक्सेस। वहीं हम कई सारे मॉस्किटोज में देखते हैं कि वो ब्लड सकिंग के लिए एक फिनोमेना यूज करते हैं कि वो हमारी बॉडी से रिलीज हुई CO2 को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर हमारी बॉडी से जो भी टेम्परेचर रिलीज होता है, जो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे आइडेंटिफाई करते हुए हमारे पास आते हैं, और हमारे ब्लड से, हमारी बॉडी से या स्किन पे स्टिक होके हमारी ब्लड से, हमारे स्ट्रीम से, ब्लड स्ट्रीम से खून जो है ले लेते हैं। तो इस तरीके की जो भी फिनोमेना होते हैं वो टैक्सेस कहलाते हैं। तो इस मॉस्किटो का मूवमेंट टुवर्ड्स CO2 या टुवर्ड्स हायर बॉडी टेम्परेचर कहलाएगा टैक्सेस। और ये भी लाइट की तरफ इस मॉथ का मूवमेंट कहलाएगा टैक्सेस। तो कुछ टाइप्स ऑफ टैक्सेस समझते हैं, जैसे क्लिनोटैक्सेस। क्लिनोटैक्सेस में
रिसेप्टर्स ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन है, किस कहाँ से सोर्स आया है स्टिमुलेशन का। तो जैसे हम खड़े हैं और अचानक से कहीं से बॉल हिट हो जाए और हमें पता ही ना चले कि ये बॉल कहाँ से आया है, इस तरीके से ये क्लिनोटेक्सिस कहलाएगा। सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन पता नहीं चलता है। ऐसे ही ट्रोफोटेक्सिस है, तो ट्रोफोटेक्सिस में एक साइमल्टेनियस कंपैरिजन होता है स्टिमुलेशन का। तो सपोज जैसे हम बोले हमारी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, तो बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर हमें पिंच किया जाए लेफ्ट हैंड में, तो उसका रिस्पॉन्ड हमारे ब्रेन के राइट पार्ट में होता है। तो इस तरीके का जो फिनोमिना होता है रिस्पॉन्स का, वो ट्रोफोटेक्सिस कहलाता है। इसी ढंग से टीलोटेक्सिस होता है। इसमें एट द एंड रिस्पॉन्ड बॉडी के एंड्स में कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी स्टिमुलस होता है, और वो जो स्टिमुलस है उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्ड होता है वो एट बिटवीन द बैलेंस, यानी कि बिटवीन द टू सोर्सेज ऑफ स्टिमुलेशन होता है। यहाँ पे बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है कि सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन जो एट द एंड उसे मिला है वो किस तरीके से बैलेंस करे, तो वो बीच में कोशिश करती है, एंड की बजाय बीच में कोशिश करती है इस तरीके का बैलेंस बनाने की। इसे हम कहते हैं टीलोटेक्सिस। नेक्स्ट आता है मीनोटेक्सिस। मीनोटेक्सिस में बॉडी का ओरिएंटेशन होता है एक पर्टिकुलर एंगल में। तो एक पर्टिकुलर एंगल में जब बॉडी ओरिएंट करेगी, मूव करेगी, उसे हम कहेंगे मीनोटेक्सिस। और इसे हम कंपास रेस्पॉन्स भी कहते हैं या लाइट कंपास रेस्पॉन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ गया मिनोमोटेक्सिस। तो इसमें कोई भी कॉन्फ़िगर्ड या किसी भी पर्टिकुलर मात्रा कितनी है स्टिमुलाई की, ये नहीं पता चलता है, कितनी मात्रा में स्टिमुलाई दिया गया है ये नहीं पता चलता है। देन फोटोटेक्सिस, जो अभी हम मेंशन कर चुके हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट होता है लाइट के इफेक्ट से। नेक्स्ट है थर्मोटेक्सिस। तो जब भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्स शो होता है। तो जैसे गर्मी, आपका फिंगर अचानक से किसी भी गर्म चीज पे लग जाए तो आप थर्मोटेक्सिस मूवमेंट शो करेंगे। या फिर आपने बर्ड्स को देखा होगा कि गर्मी वाली जगह से वो सर्दी वाली जगह में जाते हैं, या सर्दी वाली जगह से वो गर्मी वाली जगह में जाते हैं, तो वो भी एक तरीके का रिस्पॉन्स है उनकी मूवमेंट का टू टेम्परेचर। नेक्स्ट है कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस में केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स नजर आता है। जियोटेक्सिस में हम रिस्पॉन्स देखते हैं ग्रेविटी के स्टिमुलस में। तो अगर हम कभी भी एक चरखी होती है, आप बैठे होंगे अगर, या कोलंबस में बैठे होंगे, तो एक ग्रेविटी के लिए जो आपका रिस्पॉन्स बॉडी शो करती है बैलेंस करने के लिए अपने को, वो जियोटेक्सिस कहलाएगा। देन रियोटेक्सिस, वाटर करंट। अगर आपने स्विमिंग किया होगा कभी, तो आपने देखा होगा कि बॉडी एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करती है वाटर करंट के अगेंस्ट, उसे रियोटेक्सिस कहते हैं। देन थिग्मोटेक्सिस, कॉन्टेक्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है। तो अगर सपोज किसी भी आपके बॉडी में कोई भी चींटी या कोई भी इंसेक्ट आपकी बॉडी में बैठ जाता है और वो आपको टच करता है, कांटेक्ट में आता है जैसे ही, तो वो रिस्पॉन्ड जो आप शो करते हैं, या वो इंडिविजुअल जो इंसेक्ट है वो जो रिस्पॉन्ड शो करेगा, उसे हम थिग्मोटेक्सिस कहेंगे। गैल्वेनोटेक्सिस, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देखते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस में आते हैं वो सारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज स्टिमुलस के प्रति जो होते हैं। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो नजर आएगा, आपने प्लान नहीं किया, आपने के दिमाग ने तुरंत रिस्पॉन्ड बैक किया। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें थर्मोटेक्सिस की, तो आपकी फिंगर अगर गरम गरम थाली पे लग जाए तो आप तुरंत उसे बाउंस बैक करेंगे। ये हुआ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, और इसे हम रिफ्लेक्स कहेंगे। और जब आपका मूवमेंट धीरे धीरे होगा, उसे हम टेक्सिस कहेंगे। ओके, तो ये हो गया रिफ्लेक्सेस में। वो सारे के सारे स्टीरियोटाइप बिहेवियर आएंगे जो इनहेरिटेड न्यूरल मैकेनिज्म से कंट्रोल होंगे, यानी कि अनुवांशिक न्यूरल मोटर कंट्रोल जिनमें होगा, नर्वस सिस्टम के थ्रू जो कंट्रोल होंगे। दो तरीके के रिफ्लेक्सेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फर्स्ट वन इज टॉनिक रिफ्लेक्स, सेकंड इज फेजिक रिफ्लेक्स। टॉनिक रिफ्लेक्स होते हैं स्लो और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इनमें एडजस्टमेंट होती है मसल टोन की, या फिर पोस्चर की, या फिर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। नेक्स्ट है फेजिक रिफ्लेक्सेस, जो क्विक होते हैं, फटाफट होते हैं, और शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कम समय तक रहते हैं, और इनमें बॉडी या पर्टिकुलर आपका जो भी पोस्चर है वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है उस रेस्पॉन्स के प्रति। तो ये हो गए आपके टॉनिक रिफ्लेक्स एंड फेजिक रिफ्लेक्स।
तो टॉनिक रिफ्लेक्सेस को समझे यहाँ पे। तो अगर हम बेबी को इस तरीके से पकड़ें, इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करें, तो वो हमेशा अपना टॉनिक रिफ्लेक्स इस तरीके से दिखाएगा फॉर अ मोमेंट। और अगर हम इस तरीके से उसे हैंडल करें तो बेबी अपना मूवमेंट जो हेड का दिखाएगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, अपनी बॉडी पोस्चर को ऐसा कुछ बना लेगा। तो इसे हम कह रहे हैं टॉनिक रिफ्लेक्सेस। वहीं हम देखें टॉनिक रिफ्लेक्सेस, अगर हम ये तो फ्रंट साइड से पकड़ा हमने, ठीक है, लैब्रिंथीन प्रोन रिफ्लेक्स है। वहीं अगर हम उसे बैक साइड से पकड़ें तो टॉनिक रिफ्लेक्स ठीक उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ द अर्लियर वन। नेक्स्ट है फेजिक रिफ्लेक्सेस। फेजिक रिफ्लेक्सेस में आते हैं जैसे गूज बम्स होना। तो आपने देखा होगा कोई भी अचानक से कुछ ऐसा डरावनी सी चीज़ देख लो या खतरा देख लो या फिर बहुत ठंड लगे तो, और इस तरीके के गूज बम्स नज़र आते हैं किटन्स में भी और इवन ह्यूमंस में भी। और ये फेजिक रिफ्लेक्स नज़र आता है जब भी हम किसी डॉग को, पेट को इस तरीके से स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरीके से उल्टा हो जाता है और enjoying this kind of reflexes। तो ये आपका स्क्रैचिंग रिफ्लेक्स है जो फिजिक्स रिफ्लेक्स में आता है।